जगह जगह एहतजाज तो देखे होंगे, नारेबाजी भी सुनी होगी। एक मुख्तलिफ़ किस्म का रोड से गुज़रते हुए मुझे एक हमारी रिप्रेजेंटेटिव इस कौम की यूथ यहाँ पे मुझे नज़र आई। उनका बड़ा मुझे अच्छा लगा है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर पैंडेमिक में पूरी दुनिया एक हिट करते हुए सामने आते हुए उसको चैलेंज के पूरा करती है, SOPs बना ली जाती हैं उसके लिए, फ़र्दन हर बंदा स्टेप लेता है, तो इसी तरह ही जो पूरी दुनिया का एक एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, जो माहौलियाती तब्दीली है, उसको किस अंदाज से हम चैलेंज कर सकते हैं। हम लोग एहतजाज आज कर रहे हैं, वो भी हम बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस को भी एज अ पेंडेमिक समझे। कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक इंसान अगर कोई चेंज लाता है अपने ज़िंदगी में, वो अपनी फैमिली में वो चेंज लाता है और वो ऐसा ऐसा ग्लोबली इफ़ेक्ट करता है, जो चीज़ हमारे लोग नहीं समझ रहे। दुनिया ने देखा कि जब पेंडेमिक दुनिया में एक दफ़ा टकराया तो दुनिया का रिएक्शन क्या था, बट जब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक क्राइसिस है जो दुनिया को पिछले 100 साल से बताया जा रहा है कि क्राइसिस है, ये आएगा और ये स्पेशली उन लोगों को अफेक्ट करेगा जो सबसे ज़्यादा वनरेबल तबका है, जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका है, तो इस पे दुनिया उतना काम नहीं करती। हर चीज़ को अल्लाह की मर्ज़ी से लिख कर दिया जाता है, हर चीज़ को एक ब्लाइंड फोल बन गया है कि अच्छा जो भी होना है अल्लाह की मर्ज़ी से होना है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही आई थिंक बहुत ही एक अजीब सा थ्योरी है या फिर क्या करूँ मेंटेलिटी है जिसको चेंज होने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जिस तरह कोरोना के ऊपर कोविड-19 में जिस तरह रिएक्ट किया है दुनिया ने, उस तरह क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी रिएक्शन दिया जाए। जर्मन वॉच रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान का पता चला कि वो 5वें नंबर पे आ रहा है। इस तरह और भी मुल्क हैं जो इसकी वजह से तबाह होंगे और गुर्बत और बढ़ेगी और बहुत जाने जाएंगी। आपके माइंड में कोई ना कोई चीज़ ये ज़रूर होगी कि पॉसिबल वेज क्या हैं कि गवर्नमेंट को या पूरी दुनिया को इस पे क्या लाहिम्मत अख्तियार करना चाहिए। मुल्क इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं जिसकी एमिशंस की वजह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसके इफेक्ट्स उन कंट्रीज़ में आ रहे हैं जो लेस डेवलप्ड हैं, जिस तरह कि पाकिस्तान और साउथ एशियन कंट्रीज़ जो डिफरेंट हैं। अगर हम अपने लोगों में देखें तो हमारे लोगों में क्लाइमेट चेंज के ऊपर अवेयरनेस बहुत कम है, जिसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करे, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड किया जाए, करिकुलम में इस चीज़ को। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे काम नहीं हो रहा? लोग जो हैं वो रिलक्टेंट हैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि वो ये चीज़ हो रही है बट वो इस पर बात नहीं करते और इस चीज़ को हमेशा लिंक कर दिया जाता है खुदा के साथ कि ये उनकी हुई चीज़ है तो ये वही सही करेंगे। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये इंसान की एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से मौसम में तब्दीली आ रही है। इस वक्त सेव द ट्री कैंपेन होनी चाहिए कि जो दरख्त 50-50 साल गुजार के अब एक मकाम पे आ चुके हैं, अगर वो ही कटेंगे तो जो आप एक दरख्त लगा रहे हैं जिसका अभी 70% चांसेस ही नहीं है वो ग्रो करे। बिलियन ट्री सुनामी का जो था वहाँ पे जो पर्सनली मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी उसमें ये था कि हमें नहीं पता था कि उस लैंड के लिए वो प्लांट ज़रूरी है कि नहीं, उस सिटी में वो चीज़ ग्रो कर सकती है कि नहीं कर सकती। एटलीस्ट आई वुड वांट कि क्लाइमेट चेंज करिकुलम बने जो कि आई थिंक इन प्लेस है, इन प्रोग्रेस है, लेकिन उसको सस्टेनेबल हम ऐसे बना सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो। स्कूल में हम बच्चों को टास्क दें और उसके हम उनको बोलें अच्छा आपको क्या लगता है कि इसका इफ़ेक्ट क्या था। पॉलिसी मेकर्स अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर करें कि अच्छा जो लोग जो चीज़ उन्होंने एक जगह पे प्लेस की है उसके लिए वो अकाउंटेबल हों, उसके लिए वो लोग अकाउंटेबल हों। आई थिंक क्लाइमेट एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस तरह आप एक बच्चे का ख्याल रखते हो उसी तरह आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर। तो मौसमियाती तब्दीली वक्त कैसे तब्दील हो रहा है, मौसम कैसे तब्दील हो रहा है? बेवक्त की आंधियाँ, बेवक्त की बारिशें, बेवक्त का कटाव, पहाड़ों का ख़त्म होना, पौधों का जल्द खुश्क हो जाना, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे मुआशरे पे आते हैं। इस हुकूमत में क्लाइमेट चेंज पे जो थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन मुझे इन यंगस्टर की ये जो एफ़र्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा है।